स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9 भाग्य बड़ा या साहस कहानी पढ़ेंगे। एक बार की बात है, भाग्य और साहस में अचानक झगड़ा हो गया। भाग्य ने कहा, सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं जब जिसे चाहूँ राजा से रंक बना दूँ और रंक से राजा बना दूँ। साहस ने कहा, छोड़ो छोड़ो, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। जिस आदमी में साहस न हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। दोनों ने ही अपनी अपनी बात पर अड़ गए। भाग्य ने कहा, मान लो यदि कोई व्यक्ति कितना ही साहसी हो, परंतु यदि उसके भाग्य में सुख नहीं है तो वो कितना ही साहस कर ले, उसे सुख कदापि नहीं मिल सकता। तो साहस ने कहा कि मान लो यदि किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में बहुत सारा धन मिलेगा, पर यदि उस आदमी में साहस होगा तभी तो वो जंगल में जाएगा। इस तरह दोनों ही अपनी बातों को मनाने के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। उनकी बहस इतनी लंबी चली हो गई और कोई भी एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर दोनों ने सोचा, चलो हम दोनों में कौन बड़ा है इसका निर्णय के लिए अब हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। राजा विक्रमादित्य बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। वो हमारी बात का निर्णय बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हो गए और वे राजा विक्रमादित्य के पास गए। जब वे राजा विक्रमादित्य के पास गए तो राजा विक्रमादित्य ने बड़ी ही विनम्रता से उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। जब उन्हें पता चला कि भाग्य और साहस दोनों ही चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, तब राजा ने विचार किया और उनसे निर्णय के लिए 6 महीने का समय मांगा। राजा ने सोचा कि इस महल में रहकर तो इनकी जो भाग्य और साहस में कौन बड़ा है, इस बात का निर्णय नहीं हो सकता। इस बात का निर्णय करने के लिए तो उन्हें महल से दूर जाना होगा। राजा ने उनकी बात को मान लिया और फिर वे अपने महल से दूर अपना वेश बदलकर किसी अन्य शहर में चले गए। जब वे दूसरे शहर में गए तो वहाँ पर उन्हें एक सेठ दिखाई दिया। राजा ने उस सेठ से कहा कि आप मुझे क्या नौकरी दे सकते हैं। उस सेठ ने जब राजा विक्रमादित्य को देखा तो वो उन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगा कि अरे ये तो बिल्कुल राजा की तरह ही लग रहे हैं। परंतु फिर उस सेठ ने राजा से पूछा कि अरे तुम्हें काम की क्या ज़रूरत पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि अरे मैं पहले किसी दूसरी जगह काम करता था पर वहाँ से मेरा मन ऊब गया, इसलिए अब मैं आपके यहाँ काम करने की इच्छा रखता हूँ। तब उस सेठ ने पूछा कि बताओ तुम क्या काम करोगे। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा वो काम मैं करूँगा। सेठ ने पूछा, तनख्वाह कितनी लोगे। राजा ने कहा, तनख्वाह लूँगा 1 लाख रुपए प्रतिदिन। तब सेठ ने कहा कि अरे यह तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। तब राजा ने कहा, अरे मैं काम भी तो ऐसा करूँगा कि कोई दूसरा जो काम नहीं कर सके वो मैं काम करूँगा। फिर भी सेठ ने कुछ सोचकर राजा को नौकरी पर रख लिया। इस तरह सेठ जो है प्रतिदिन राजा को 1 लाख रुपए देता है और राजा भी उस 1 लाख रुपए का कुछ जो है आधा तो गरीब दुखियों को बांट देता, थोड़ा मंदिर में जाकर देवी देवताओं को चढ़ा देता, फिर जो आधा बचता उसको अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखता और बाकी रुपयों से अपनी गुजर बसर करके आनंदपूर्वक जीवन जी रहा था। फिर एक बार की बात है, सेठ को दूसरे देश में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। बड़े बड़े जहाज़ों में खूब माल खरीद कर उन्होंने उस माल रखवाया और समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे देश की तरफ जाने के लिए निकल गए। चलते समय उन्होंने राजा को भी अपने साथ ले लिया।
दुर्भाग्य की बात थी, जहाज भी समुद्र में पहुंचा ही था कि अचानक एकाएक वह समुद्र में ही अटक गया और आगे नहीं बढ़ रहा था। बहुत प्रयत्न किया गया, जहाज फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तब उस सेठ ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर कहा कि मैं तुम्हें रोज 1 लाख रुपए तनख्वाह देता हूँ, और तुमने ही कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उसे तुम करके बताओगे। तो अब मुझे ये समुद्र में बीच में आकर ये जहाज जो है अचानक अटक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब तुम्हें ही इसे किसी तरह से यहाँ से आगे खिसकाना होगा। सेठ का हुक्म पाते ही राजा तैयार हो गए। उन्होंने पानी में उतरकर अपनी पूरी ताकत से जहाज को जोर से धक्का मारा। धक्का इतना तेज लगा कि पूरा जहाज हिलकर अपनी जगह से न केवल सरक गया बल्कि दूर निकल गया। राजा वहीं के वहीं खड़ा रह गया। सेठ जहाज लेकर चला गया। राजा ने सेठ की बहुत प्रतीक्षा की, किंतु सेठ जब वापस नहीं लौटा तो राजा विक्रमादित्य वापस अपने नगर आ गए। वह अपने दरबार में आकर राज सिंहासन पर बैठे ही थे कि भाग्य और साहस भी आ गए। भाग्य ने कहा, राजन, आपने हमसे 6 महीने का समय मांगा था और वो 6 महीने आज पूरे हो गए। आपका निर्णय सुनाइए। तब राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप दोनों में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा, आप दोनों ही बराबर है। भाग्य और साहस दोनों ही चौंक गए। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है राजन? तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कहानी सुनाकर फैसला देते हुए कहा कि भाग्य देवता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, उसी के कारण मुझे सेठ ने प्रतिदिन 1 लाख रुपए वेतन पर नौकरी दे दी। परंतु जब जहाज बीच में समुद्र में अटक गया था और मल्लाहों के धक्का देने पर भी नहीं चल पा रहा था, तब मैंने साहस के साथ धक्का देने का प्रयास किया तो मुझे सफलता मिली। तो इसका तात्पर्य ये है कि जीवन में भाग्य और साहस दोनों ही बराबर है। अगर साहस न हो तो भाग्य भी साथ नहीं देता, और भाग्य न हो तो साहस भी बेकार हो जाता है। इस प्रकार उनके इस तरह से समझाने से भाग्य और साहस दोनों ने ही विक्रमादित्य की बात मान ली, और वे दोनों उनकी निर्णय से संतुष्ट हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। अपने जीवन में साहस पूर्वक कर्म करना चाहिए, तभी हमें अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त होती है।